उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, त्वचा ढीली पड़ने लगे या बेजान हो जाए, ये कोई पसंद नहीं करता। आजकल 25-30 साल की उम्र में ही लड़कियां अपने चेहरे पर फाइन लाइंस और एजिंग के संकेत देखकर परेशान हो जाती हैं। सवाल उठता है कि आखिर एंटी एजिंग स्किन केयर कब शुरू करना चाहिए? क्या 20 की उम्र में भी एंटी एजिंग क्रीम लगाना सही है? कौन से प्रोडक्ट असरदार हैं और किन चीजों से बचना चाहिए? आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए, एंटी एजिंग का मतलब सिर्फ झुर्रियों वाली क्रीम लगाना नहीं है। ये एक समग्र देखभाल का नाम है जो आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवा और हेल्दी बनाए रखती है। और हाँ, इसे शुरू करने की कोई निश्चित उम्र नहीं है। असल में एंटी एजिंग की शुरुआत होती है अच्छी आदतों से, न कि किसी खास उम्र में महंगी क्रीम खरीदने से। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 20 साल की उम्र से ही सही स्किन केयर रूटीन शुरू कर देना चाहिए। इस उम्र में त्वचा नेचुरली ग्लो करती है, लेकिन यही वो समय है जब हम भविष्य के लिए नींव रख सकते हैं। 20 की उम्र में आपको जो करना चाहिए वो है सनस्क्रीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा की उम्र बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप 20 की उम्र से नियमित सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दे तो 40 में आपकी त्वचा 30 जैसी दिखेगी। इतना ही नहीं, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, भरपूर पानी पिएं और हेल्दी खाएं। 25 साल की उम्र आते आते त्वचा में बदलाव शुरू हो जाते हैं। इस उम्र में कोलेजन बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो त्वचा को टाइट और जमा रखता है। इसीलिए 25 के बाद आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें शामिल करनी चाहिए। विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है और त्वचा को ग्लो देता है। रात में रेटिनॉल की हल्की क्रीम शुरू कर सकती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में और धीरे धीरे। आंखों के आसपास की त्वचा पर आई क्रीम लगाना भी इसी उम्र से शुरू कर देना चाहिए। 30 की उम्र में एंटी एजिंग रूटीन और भी जरूरी हो जाता है। इस उम्र में फाइन लाइंस, झुर्रियां और पिगमेंटेशन के शुरुआती संकेत दिखने लगते हैं। अब आपको अपने रूटीन में पेप्टाइड्स, नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने चाहिए। रेटिनॉल अब आपकी रूटीन का रेगुलर पार्ट बन सकता है, लेकिन शुरुआत कम मात्रा से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। सनस्क्रीन तो अब भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि पहले से ज्यादा। 35 के बाद त्वचा में नमी की कमी ज्यादा महसूस होने लगती है। इस उम्र में रात की देखभाल पर खास ध्यान दें। रिच नाइट क्रीम, फेस ऑयल और डीप हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। अब आप एंटी एजिंग सीरम में निवेश कर सकती हैं। साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल और भी जरूरी हो जाती है। अच्छी नींद, योग, हेल्दी डाइट, ये सब चीजें अब आपकी त्वचा पर सीधा असर डालती हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो एंटी एजिंग में सबसे ज्यादा कारगर हैं। रेटिनॉल को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये कोलेजन बढ़ाता है, फाइन लाइंस कम करता है और स्किन टेक्सचर सुधारता है। विटामिन सी सीरम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, सन डैमेज से बचाता है और ग्लो बढ़ाता है। हाइलुरोनिक एसिड त्वचा में नमी भरता है, जिससे झुर्रियां कम दिखती हैं। नियासिनामाइड पिगमेंटेशन कम करता है और स्किन बैरियर मजबूत करता है। पेप्टाइड्स कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ बाहरी देखभाल से काम नहीं चलेगा, अंदर से भी तैयारी करनी होगी। खानपान में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें। जामुन, संतरा, पपीता, हरी सब्जियां, टमाटर, ब्रोकली, ये सब फायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलसी, चिया सीड्स खाएं। चीनी और प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके कम करें, ये त्वचा की उम्र बढ़ाते हैं। पानी खूब पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से झुर्रियां जल्दी आती हैं। लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है। रात में 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। नींद पूरी ना होने पर आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन के साथ साथ त्वचा भी बेजान लगती है। स्मोकिंग और शराब से दूर रहे, ये दोनों त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्ट्रेस कम करें, ज्यादा तनाव से भी त्वचा समय से पहले बूढ़ी होती है। योग और मेडिटेशन इसमें मदद कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, धूप से बचाव। साल के 365 दिन चाहे धूप हो या बादल, सनस्क्रीन लगाएं। SPF 30 या उससे ज्यादा वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलने से 20 मिनट पहले लगाएं और हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाएं। ये एक आदत बना लीजिए जो आपकी त्वचा को दशकों तक जवा रखेगी। चेहरे की एक्सरसाइज भी फायदेमंद हो सकती है। चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और त्वचा टाइट रहती है। योग में कुछ आसन और मुद्राएं हैं जो चेहरे के लिए अच्छी हैं। इसके अलावा गुआशा स्टोन या जेड रोलर से मालिश भी फायदेमंद है। अब बात करते हैं मिथकों की। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम बहुत महंगी होती है और सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए है। ये सच नहीं है। आप अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स चुन सकती हैं। जरूरी नहीं कि महंगा ही अच्छा हो, कई अच्छे प्रोडक्ट्स किफायती दामों में मिल जाते हैं।
एक और मिथक है कि तैलीय त्वचा पर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए। तैलीय त्वचा भी समय के साथ बूढ़ी होती है, इसीलिए उसे भी देखभाल की जरूरत होती है। बस प्रोडक्ट्स हल्के और जेल बेस्ड चुने। सबसे जरूरी बात यह है कि एंटी एजिंग में धैर्य रखें। कोई क्रीम रातों रात चमत्कार नहीं करती, नियमितता से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने का समय दीजिए किसी भी प्रोडक्ट या रूटीन को। और हाँ, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। त्वचा पर बोझ न डालें। याद रखिए, बढ़ती उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया जा सकता है। असली खूबसूरती आत्मविश्वास और खुशी में है, न कि सिर्फ बेदाग त्वचा में। फिर भी अगर हम अपनी त्वचा का ख्याल रखें, उसे पोषण दें और समय रहते सही कदम उठाएं, तो हम हर उम्र में खूबसूरत दिख सकते हैं। तो आज से ही अपनी त्वचा को वो प्यार देना शुरू करें जिसकी वो हकदार है। उम्र के हिसाब से सही रूटीन अपनाएं, सनस्क्रीन लगाएं, हेल्दी खाएं और सबसे जरूरी खुद से प्यार करें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तो वो खुशी आपकी त्वचा पर भी दिखेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो एंटी एजिंग को लेकर कंफ्यूज्ड है। कमेंट में बताएं कि आपने एंटी एजिंग स्किन केयर किस उम्र में शुरू किया और आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। और हाँ, ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखें और हमेशा जवां दिखें।